नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आरएफ का जो फॉर्म है वो किस प्रकार से भरेंगे। आरएफ यानी कि सामुदायिक निवेश निधि। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस फॉर्म में सबसे पहले है सेवा में प्रखंड परियोजना प्रबंधक, और यहाँ पे इसके बाद प्रखंड का नाम लिख देना है। जो भी प्रखंड का नाम है वो लिख देना है। तो जैसे यहाँ का प्रखंड का नाम है दिघल बैंक, तो यहाँ पे दिघल बैंक लिख देना है। उसके बाद जिला का नाम लिख देना है किशनगंज। ये लिखने के बाद महोदय महोदया हम के बाद यहाँ पे स्वयं सहायता समूह का नाम लिख देना है। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं राधा जीविका स्वयं सहायता समूह, राधा और जीविका स्वयं सहायता समूह। उसके बाद अपनी रोजमर्रा उपभोग की जरूरतों एवं आय सृजन के स्रोत में बढ़ोतरी के लिए अपने सदस्य को ऋण की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, और सामुदायिक निवेश निधि, परिक्रमण निधि, आरंभिक निधि का प्रथम किस्त के तहत ऋण की आवश्यकता है। हमारे स्वयं सहायता समूह का ब्यौरा निम्न प्रकार से है। स्वयं सहायता समूह का नाम, यहाँ पे समूह का नाम लिख देना है राधा जीविका स्वयं सहायता समूह, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद समूह का गठन का तिथि लिखना है, यानी कि समूह आपका जिस दिन बना है, गठन हुआ है, वो यहाँ पे लिख देना। तो जैसे कि राधा समूह बना है 10/12/2021 को। उसके बाद हमारे बैंक खाता संख्या, यहाँ पे बचत खाता संख्या लिखना है। तो जो भी है, जो या SBI हो, UBGB हो या CBI हो, कोई भी बैंक का हो, तो उसका अकाउंट नंबर यहाँ लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं 100694। इससे आगे भी है, इसी मतलब हमारे बैंक खाता संख्या इस जगह पे आपको अकाउंट नंबर लिखना है, तथा हमारा खाता यानी कि ये जो खाता है किस ब्रांच का है वो यहाँ पर लिखना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ग्रामीण बैंक का है तो UBGB लिखते, किसी का SBI होगा तो SBI लिखेंगे। उसके बाद बैंक के शाखा, तो यहाँ पे शाखा का नाम लिखना। तो शाखा हम तुलसिया लिखते हैं, तुलसिया शाखा के साथ है। खाता संख्या के प्रमाणीकरण हेतु पासबुक की प्रतिलिपि संलग्न एवं सत्यापित है, यानी कि बोल रहा है कि इस फॉर्म के साथ में पासबुक का जेरोक्स भी लगा देना है। इसके बाद हमारे स्वयं सहायता समूह की वित्तीय विवरणी, यानी कि जिस दिन हम इस फॉर्म को भर रहे हैं उस दिनांक तक जो है कुल बचत कितना है वो यहाँ पर लिखना है। तो मान लीजिए कि किसी समूह में यदि 100 रुपया साप्ताहिक, यानी कि 10 सदस्य मिलकर के प्रत्येक सप्ताह 100 रुपया जमा करती है, तो महीने का 400 और 3 महीने का 1200, तो कुल 1200 रुपया बचत करती है। तो वो 1200 रुपया यहाँ पर लिख देंगे। किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। ये लिखने का आधार है कार्यवाही पुस्तक या LDP से आपको ये पता चल जाएगा कि इस समूह का कितना बचत है। उसका ये जो बचत हुआ है उसमें से ऋण कितना दिए हैं। 2 नंबर में जो लिखा है कुल ऋण वितरित, यानी कि इस 1200 रुपये में से कुल ऋण कितना दिए हैं। तो मान लीजिए हम 1000 रुपया दिए हैं,
तो यहाँ 1000 रुपया लिख दिए। उसके बाद तीसरा नंबर में कुल मूलधन वापसी। ये जो 1000 रुपया दिए हैं उसमें से मूलधन कितना वापस हुआ है, तो मूलधन आया है 900 रुपये, तो यहाँ पे 900 रुपये लिख दिए। उसके बाद 4 नंबर में लिखा हुआ है शेष मूलधन, यानी कि शेष मूलधन ऋण के रूप में हमने 1000 रुपया दिया था, जिसमें 900 रुपया वापस आ गया, बचा कितना, तो 100 रुपये, तो यहाँ पे 100 रुपये लिख देंगे। अधिशेष में कुछ नहीं बचा। उसके बाद है हमारे समूह के द्वारा निर्धारित पंचसूत्रा का पालन बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। कृपया हमारे समूह को 30,000 रुपये 30,000 रुपये 30,000 रुपये फिर शब्दों में लिख देना है, यानी कि पहले जो है आरएफ का जो राशि था वो 15,000 दिया जाता था, किंतु अब जो है उस 15,000 को बढ़ा करके 30,000 रुपया कर दिया गया है। कि निधि सामुदायिक निवेश निधि परिक्रमण निधि के तहत उपलब्ध करवाने की कृपा की जाए। हम इस पैसे को सही से उपयोग करने का वचन देते हैं। निर्धारित मापदंडों के अनुरूप परिक्रमण निधि की राशि समूह स्तर पर सही उपयोग सुनिश्चित करेंगे। इतना सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ। उसके बाद में तीनों जो लीडर है, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, इनका हस्ताक्षर होगा, तो जो भी है हस्ताक्षर वहाँ पे उनका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उस समूह का मोहर भी लगा देना है। उसके बाद सामुदायिक समन्वयक दृष्टिकोण, यानी कि सीसी का कमेंट लिखना है। यहाँ पे कमेंट में ये लिखेंगे कि राधा जीविका स्वयं सहायता समूह की सारे सदस्य जागरूक है, पंचसूत्रा का पालन अच्छे ढंग से कर रही है और उनके बीच में आपसी लेन देन भी हो रहा है। अतः राधा जीविका स्वयं सहायता समूह को आरएफ की राशि 30,000 रुपये दिया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे सीसी भैया का साइन होगा और डेट होगा। उसी तरह से क्षेत्रीय समन्वय, यानी कि एसी भैया जो है अपना कमेंट लिखेंगे, मतलब सीसी के आधार पर ही एसी भैया कमेंट लिखेंगे कि इस समूह को 30,000 रुपया दिया जा रहा है या दिया जा सकता है। उसके बाद प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई के उपयोग हेतु, ये जो है इसमें बीपीएम सर द्वारा जो है लिखा जाता है। तो यहाँ पे समूह का नाम लिखना है, तो राधा जीविका स्वयं सहायता समूह, MIS कोड लिखना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये जो भी कोड है आपका समूह का MIS कोड वो यहाँ पर लिखना है। और MIS कोड कहाँ मिलेगा, इसके लिए हमारे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है, आप वो आई बटन में देख सकते हैं। और MIS के बारे में, MIS कोड या MIS ID के बारे में आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगा। MIS कोड देने के बाद में को सामुदायिक निवेश निधि परिक्रमण निधि के अंतर्गत 30,000 रुपये देने का निर्णय लेते हैं। प्रखंड परियोजना इकाई के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप लोन कमेटी मीटिंग के रजिस्टर में दर्ज किया गया है। तो लोन कमेटी यानी कि जिसको हम लोग जीविका में एक टर्म सुनते हैं LCM,
तो यही LCM जो है, यानी कि LCM का मतलब हो गया लोन कमिटी मीटिंग, उसका फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद BPM सर का यहाँ पे साइन होगा और डेट होगा। तो इस तरह से RF का फॉर्म तैयार हो जाता है। RF के फॉर्म के साथ में उस समूह का पासबुक का जेरोक्स लगाना अनिवार्य है। लेकिन इतना करने के बाद में भी आप पासबुक भी लगा दिए, फॉर्म भी भर दिए, लेकिन MIS ID या कोड यदि उसमें नहीं लिखा होगा तो वैसे समूह को RF की राशि नहीं दी जाएगी। साथ ही ये जो RF का फॉर्म है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।